हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के चलता हूं नेहरू प्लेनेटोरियम, जो कि दिल्ली में 3 मूर्ति मार्ग पर स्थित है। दोस्तों, यहां पर जाने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या उद्योग भवन पर उतर सकते हैं आप। और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से आपको सीधी बस मिल जाएगी प्रधानमंत्री संग्रहालय जाने के लिए। और नेहरू प्लेनेटोरियम प्रधानमंत्री संग्रहालय की बिल्डिंग में ही स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 2D और 3D में शो दिखाया जाता है। और 2D की फीस 100 रुपये पर पर्सन। और बच्चों के लिए 4 से 12 साल तक के बच्चों के लिए आपको यहाँ पर 70 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर केवल 3D के 2 शो है, जो कि इवनिंग 3 PM और 5 PM, और जिसका चार्जेस 200 रुपीज़ पर पर्सन एंड 100 रुपीज़ फॉर चाइल्ड, 4 से 12 साल तक के बच्चों का। यहाँ हर शो लगभग में 35 से 40 मिनट का हर एक शो होता है। और आप यहाँ का टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों से ले सकते हैं। दूसरी पीढ़ी के तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य एक छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश उसमें धमाका हुआ और एक विश्व का निर्माण हुआ, जो भयंकर, तप्त और बढ़ते हुए आकार का था, जो बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब उसका जन्म हुआ, तब वहां सिर्फ ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ही था। उस ऊर्जा में था विश्व की निर्मिति के समय की प्रकाशमान ऊर्जा अब अरबों आकाश गंगाओं के विशाल समुदाय में फैल गई थी। इनमें से कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य अनियमित आकार की हैं, जो आकाश गंगाओं के टकराव का परिणाम है। तारों की कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया। जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और लोह जैसे मूल तत्वों की निर्मित की गई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व लाख वर्षों में आकारमान में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलर नेब्यूला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। देखो 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 देखो, सन आ गया। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकली कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस सूरज की निर्मिति हुई और थोड़ी सी धूल और वायु इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। इन छल्लों का बहुतांश द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी। वहां वातावरण का अभाव था। आकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शीला से बना था। कई जगहों